कांग्रेस सेकुलर? कौन मूर्ख है जो कह रहा है कांग्रेस सेकुलर है? लाओ पकड़ के मेरे सामने। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के उन चमचों और दलालों से और कांग्रेस के उन अंधभक्त समर्थकों से जो ये कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस बहुत जरूरी है, कांग्रेस ही इस देश को बचा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कांग्रेस ही इस मुल्क को अगर बचा सकती थी तो फिर ये दिन हमारा क्यों आता? कांग्रेस ही बचा सकती थी तो मस्जिद मंदिर की लड़ाई में इस मुल्क को क्यों उलझाया गया था? कांग्रेस ही बचा सकती थी तो मलियाना में ट्रक भर भर के पीएसी ने लाके हिंडन नदी में गोली क्यों मार दी? अहमद पटेल से मिलकर सोनिया गांधी ने ऐसी सेटिंग बैठाई कि मोदी जी को क्लीन चिट, बिल्कुल क्लीन, जो कोई ड्राई क्लीनर्स, कोई धोबी उतना धो के साफ नहीं करेगा जो कांग्रेस ने धोकर मोदी जी को साफ करके भारत के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर देश के सर पर, इसी मुसलमानों के सर पर कांग्रेस ने लाके मुसल्लत करवाया। और बोला कांग्रेस बोली मुसलमानों न घबराओ, अभी तो मोदी जी हैं, अभी एक और आदमी को ला रहा हूं जिसको तारीपार तुम कह रहे हो। खबरदार, जो तुमने तारीपार का, मेरे रहते हुए मुसलमानों को मारने पीटने वाला कैसे तारीपार हो जाएगा? मैं उसको भी उठाकर लाता हूं क्लीन चिट देकर और उसको देश का गृह मंत्री बना दूंगा। और अभी तुम रुको, अभी तो एक और आदमी को लाता हूं जिस पर 36 मुकदमे हैं, मठ में बैठा हुआ है। तू ज्यादा उछल रहा है मुसलमान, कांग्रेस बोल रही है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी मैं एक और ला रहा हूं, फिर लाया योगी जी को। फिर कांग्रेस ने कहा, ऐ मुसलमानों, अभी तुमने मुझे पहचाना नहीं है, अभी मेरा एक चेला है, पोस्टर बॉय हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसको हमने पालकर पोसकर बड़ा किया है, अभी तो मैं उसको लाने जा रहा हूं। उसको एक धक्का मारा, वो भाजपा में गया और भाजपा में जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस हेमंता बिस्वा शर्मा का कद ही नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, कांग्रेस ने पैरवी करके मोदी जी का पैर पकड़ के कहा कि नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा को ही बनाइए। सर्बानंद सोनोवाल को हटा के केंद्र में लाया गया और हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाया गया। और हेमंता बिस्वा, मियां मुसलमान को नहीं रहने दूंगा। बेशरम कांग्रेसियों, तुम जवाब देने मार्केट में क्यों नहीं आ रहे हो, जरा बताओ। राहुल गांधी पर ईडी का छापा पड़े तो सारे काले कपड़े पहनकर लोट पोट दिल्ली की सड़कों पर हो रहे थे, भूल गए क्या अंधभक्त मुसलमानों? राहुल गांधी पर छापा, सोनिया गांधी पर ईडी का छापा, तो सब काला कुर्ता काला। वो बेचारे हमारे बूढ़े जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी धोती या कुर्ता और पगड़ी काली पहने हुए थे। अगर आप लोग को फोटो मिले तो लगा दीजिएगा, ये अंधभक्त भूलता बहुत है। सारी दिल्ली काली कर दी इन्होंने और कहा जुल्म हो गया, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और मुसलमानों के घर को उजाड़े जा रहे हैं। ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, मस्जिदों को तोड़े जा रहे हैं, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, बेकसूर नौजवानों को जेल में भेजा जा रहा है, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा। बेशरम कांग्रेसियों, तुम्हें आकर बोलना पड़ेगा। तुम्हारा मुख्यमंत्री शिमला के अंदर और तुम्हारा राज्य मंत्री शिमला के अंदर भाजपा के लोगों को सड़क पर बैठाकर और वहां मुसलमानों के खिलाफ नारे लगवा रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और तुम जो है कह रहे हो हाँ ये में गलत हुआ तो पहले मुख्यमंत्री को जेल भेजो। अगर भारत के मुसलमानों ने फिर भी कांग्रेस को वोट दिया तो लानत है, थू है ऐसे मुसलमानों पर जो कांग्रेस का झंडा उठाते हैं। कांग्रेस आरएसएस की अम्मा और बीजेपी की खाला और नानी है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मुल्क को अगर किसी ने बांटा है तो उस पार्टी का नाम ही कांग्रेस। अगर कांग्रेस इंसाफ पसंद होती, अगर कांग्रेस सेकुलर होती, तो जिस भारत का संविधान सेकुलर है, जिस भारत के संविधान के सेकुलर होने की गारंटी है, जिस भारत के संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया के 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। संविधान में क्या क्या लिखा है ये नेहरू को भी पता था, पटेल साहब को भी पता था और सारे कांग्रेसियों को पता था कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगा। इसलिए लागू होने से पहले इस देश में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद डाल दो। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के बीच 22-23 दिसंबर 1949 की मध्यरात्रि को अयोध्या की बाबरी मस्जिद, तारीखी बाबरी मस्जिद, ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद, 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रख दी गई। लोग कहते हैं अब भूल जाइए, वो चैप्टर क्लोज हो गया। नो, इतिहास कभी मिटाया नहीं जाता, वो तारीख में दर्ज ही रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश अली पवार, मेरे यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। शिमला के संजौली क्षेत्र में संजौली मस्जिद विवाद के चलते जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की है। संजौली मस्जिद अवैध निर्माण को लेकर
हिंदू संगठनों में आक्रोश है। हजारों लोग सड़कों पर उतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ दिए हैं और मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। संजौली मस्जिद विवाद में कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया है। आइए आपको मिलाते हैं हाफिज गुलाम सरवर AIUMM से और जानते हैं उनकी इस मामले में क्या राय है। शायद गलत जगह पर आ गए या फिर सही जगह पर आ गए, दो ही बात मैं कह सकता हूँ। आपको पता है कि मैं बाय बर्थ कांग्रेस का विरोधी हूँ और मैं ये बोलते 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 मेरी उम्र अब 50 क्रॉस कर गई और 12-13 साल से दिल्ली की धरती पर चीख चीख कर बोल रहा हूँ। और इससे पहले हमारे ही नाम के एक लीडर थे बिहार की धरती पर, अल्लाह उनको जन्नत दे, उनका भी नाम गुलाम सरवर था और वो भी कांग्रेस के घोर विरोधी माने जाते थे। पूछा जाता है कि क्यों भाई कांग्रेस के घोर विरोधी क्यों हैं? यही बात अगर भारत का मुसलमान समझ ले तो धोखा न खाए, लेकिन ये धोखा खाता है और इसे धोखा खिलवाया जाता है। दोनों बातें। पहली बात तो कांग्रेस रोज़े अव्वल से इस मुल्क के तकसीम का सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है, पार्टीशन ऑफ इंडिया पर चाहे जितनी किताबें लिखी गई हो, चाहे जितने मुअर्रिखों ने कुछ भी लिखा हो, लेकिन मेरा जो तज्जिया है तमाम मुअर्रिखों की उन तारीखी किताबों को पढ़कर, तमाम ऐतिहासिक तथ्यों को देखकर मैं जिस नतीजे पर पहुंचा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मुल्क को अगर किसी ने बांटा है तो उस पार्टी का नाम ही कांग्रेस। एक बात की दुकान चल मैं एक तारीखी किताब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक लिखी किताब है, इंडिया विंस फ्रीडम, गालिबन उन्हीं की लिखी किताब है। एक वाकया उसमें लिखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कि गांधी जी पार्टीशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे, किसी कीमत पर वो मुल्क का बंटवारा नहीं चाहते थे और मैं खुश था कि अगर गांधी जी और मैं दोनों मिल गया तो और लोग भी इस तहरीक में मिलेंगे और शायद मुल्क बटने से रुक जाएगा। देखिए मैं सवाल पे आऊंगा, आप ये मत सोचिएगा मैं सवाल से भाग रहा हूं। एक बार इत्तेफाक से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी से मिलने गए तो पता चला कि अंदर हुजरे में सरदार पटेल हैं, उन दोनों की गुफ्तगू हो रही है। सो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंतजार किया। जैसे सरदार पटेल निकले गुफ्तगू के बाद तो मौलाना आज़ाद अंदर गए। गांधी जी के तेवर बदले हुए थे और गांधी जी खुद मौलाना आज़ाद को समझा रहे थे, क्या करोगे, नहीं रोक पाओगे, सबका एक ही मिजाज है, सब चाह रहा बटना। मतलब समझ गए? तो कांग्रेस ने इस मुल्क को बटाया और कांग्रेस के चमचों ने कथित तौर पर, जो मुस्लिम तंजीमें कांग्रेस के साथ थी, बार बार नाम लेने से मैं निशाने पर आ जाता हूं, मैं उनको निशाने पर लेता हूं, वो मुझे निशाने पर ले लेते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का है, वो हमें निशाने पर ले लेता। वो उलमा जो कांग्रेस के शाना बशाना काम कर रहे थे, जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थी मुल्क की आज़ादी में, इसमें कहीं शक व शुबहा नहीं है, वो उलमा बिरादरी भी इस मुल्क को बटने से रोक नहीं सके। अब मुल्क बट गया, कांग्रेस के हाथ में बागडोर गया। अगर कांग्रेस इंसाफ पसंद होती, अगर कांग्रेस सेकुलर होती, तो जिस भारत का संविधान सेकुलर है, जिस भारत के संविधान के सेकुलर होने की गारंटी है, जिस भारत के संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया, उस संविधान में इसने कहा मैं, तू, ये, वो, इसने शुरू कर दिया। और जैसे संविधान लागू होता है, पहले तो संविधान बनने और तैयार होने की प्रक्रिया समझे। लोग बार बार इस बात को बोलना चाहिए, बोले पुरानी बात आप क्यों छेड़ते हैं? जब तक पुरानी बात नहीं छोड़ोगे, होम्योपैथी के इलाज में खानदान दर खानदान का सिम्टम कलेक्ट किया जाता है, तब जाके जड़ से बीमारी खत्म होती है। तो ये सिम्टम समझने की बात है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। संविधान में क्या क्या लिखा है ये नेहरू को भी पता था, पटेल साहब को भी पता था और सारे कांग्रेसियों को पता था कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगा। इसलिए लागू होने से पहले इस देश में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद डाल दो। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के बीच 22-23 दिसंबर 1949 की मध्यरात्रि को
अयोध्या की बाबरी मस्जिद, तारीखी बाबरी मस्जिद, ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद, 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रख दी गई। लोग कहते हैं अब भूल जाइए, वो चैप्टर क्लोज हो गया। नो, इतिहास कभी मिटाया नहीं जाता, वो तारीख में दर्ज ही रहेगा, वो आज भी दर्ज है। मूर्ति रखी गई, मूर्ति रखी गई। ट्रेस पास का मुकदमा था। नेहरू जी और गोविंद वल्लभ पंत जी अगर चाहते तो 2 मिनट में वो फैसला हो जाता। मैं एक एडिशनल अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, भारत के मुसलमानों की तरफ से नहीं। मैं कहता हूं नेहरू जी, गोविंद वल्लभ पंत जी उसी दिन मस्जिद तोड़ देते, उसी दिन मंदिर बना देते, कम से कम 10-20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम तो नहीं होता। इस मंदिर और मस्जिद के झगड़े को कांग्रेस ने बनाकर, सवारकर, सजाकर, संजो कर रखा और उसकी आड़ में वो लोकल मतलब इशू था, उसको नेशनल इशू बनाया गया और अयोध्या विवाद को 70 साल तक रखा गया। आपको पता है मुल्क में जितने दंगे हुए उसके केंद्र में अयोध्या और बाबरी मस्जिद है। तारीख का मुताला करके आप देख लेंगे, या तो यात्रा, या तो फला यात्रा, या तो चिला यात्रा, तो शिला यात्रा। भागलपुर दंगा भी जो है वो शिला यात्रा पे हुआ था, जो अयोध्या लेकर उन लोग ईंट जा रहे थे। बहरहाल, तो अब उस कांग्रेस सरकार से मेरा सीधा सीधा सवाल है, और कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस के अंधभक्त मुसलमानों से मेरा सीधा सीधा सवाल है कि 1949 में ना अखबार था, ना टीवी था, ना सोशल मीडिया था, ना रेडियो था किसी के पास। आम लोगों के पास रेडियो भी नहीं था, वो भी खास लोगों के पास था। अखबार से तो मुल्क का 98% लोग अखबार से दूर था। टीवी तो तसव्वुर में भी नहीं था, कल्पना भी उसकी नहीं की गई थी। दूरदर्शन और आकाशवाणी वो एक कल्पना थी, ठीक है। ऐसे दौर में अगर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना देता, कांग्रेस सरकार बना देती, गोविंद वल्लभ पंत बना देते या नेहरू जी बना देते, तो कम से कम मुसलमानों के नई नस्ल को ये तो पता नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा। और नई नस्ल उसके बदले में जो परेशानी झेली है वो तो नहीं झेलती। दंगा फसाद नहीं होता, दुश्मनी नहीं होती, नफरत नहीं होता, जो ये दूरियां हो गई है, जो दीवारें खड़ी हो गई, ये सब कुछ नहीं होता। तो कांग्रेस ने वो काम वहां से शुरू किया और यहां कांग्रेस रुकी नहीं। 1949 में इस घटना के घटने के बाद जैसे संविधान लागू होता, कांग्रेस की नजर पड़ी, अरे एक कांड तो बच ही गया, मुसलमानों को रिजर्वेशन से बाहर भी करना है वरना मुसलमान मुख्यधारा से जुड़ जाएगा। 10 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने बाद 10 अगस्त 1950 को पंडित जी जो नाम के सामने ठोक के पंडित लिखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन, धार्मिक प्रतिबंध, मजहबी कैद लगा दिया। मुसलमानों को इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस सेकुलर? कौन मूर्ख है जो कह रहा है कांग्रेस सेकुलर है? लाओ पकड़ के मेरे सामने। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के उन चमचों और दलालों से और कांग्रेस के उन अंधभक्त समर्थकों से जो ये कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस बहुत जरूरी है, कांग्रेस ही इस देश को बचा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कांग्रेस ही इस मुल्क को अगर बचा सकती थी तो फिर ये दिन हमारा क्यों आता? कांग्रेस ही अगर इस मुल्क को बचा सकती थी तो फिर हमें आरक्षण से बाहर क्यों किया जाता? कांग्रेस ही बचा सकती थी तो मस्जिद मंदिर के लड़ाई में इस मुल्क को क्यों उलझाया गया था? कांग्रेस ही बचा सकती थी तो मलियाना में ट्रक भर भर के पीएसी ने लाके हिंडन नदी में गोली क्यों मार दी? कांग्रेस ही बचा। कांग्रेस का आखिरी बार भी सुन लीजिएगा, 2002, हमारे अंधभक्त थोड़ा छोटे मोटे नहीं है, मोदी भक्त से बड़े हैं कांग्रेस भक्त मुस्लिम, तो उनको मैं एक बात आखिरी बता दूं। अभी मैं जब बोल रहा हूं तो कमेंट में यहां तक तो वो सुन रहे हैं, यहां तक वो ये कहेंगे कि सब नाम दंगे का ले रहे हैं, गुजरात दंगे का नाम नहीं ले रहा। मैं अब वहीं आ जा रहा हूं। 2002 में गुजरात में दंगा हुआ। दंगा मोदी जी ने कराया, अमित शाह जी ने कराया, फलां जी ने कराया, भाजपा ने कराया, आरएसएस ने कराया, बजरंग दल ने कराया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अंधभक्तों यहां तक तो सही है कि ये मोदी जी उसमें मुख्य भूमिका में थे, अमित शाह मुख्य भूमिका में थे, ये सब कुछ सही है। तो 2004 में केंद्र में उस सरकार को, जिस सरकार के रहते हुए यानी वाजपेयी जी के रहते हुए दंगा हुआ था, जिसमें वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म का पालन कीजिए, वाजपेयी सरकार को यहाँ के मुसलमानों ने सेकुलर हिंदुओं से मिलकर उखाड़ कर फेंक दिया और यूपीए की सरकार बनी, यूपीए फर्स्ट, सन 2004 में। और 4 से लेकर 14, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 4 से लेकर 14। सरदार मनमोहन सिंह उसमें प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी रिमोट मंत्री रहीं और तमाम लोग उसमें रहे। अब कांग्रेस से मेरा सवाल कि सीबीआई, ईडी,
एटीएस, बीटीएस, सीटीएस को जितना भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इन्फोर्समेंट है और जो भी जांच की एजेंसियां हैं, उसका इस्तेमाल करके 2002 के दंगे के मुजरिम श्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, अब तो प्रधानमंत्री है ना भाई, और श्री हमारे आदरणीय गृह मंत्री, ये दोनों जो मुख्य माने षड्यंत्रकारी थे बकौल अंधभक्तों के, तो क्या इन दोनों को जेल नहीं भेजा जा सकता था? फांसी नहीं दिलवाई जा सकती थी? क्योंकि 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम गुजरात में हुआ और माननीय आज के प्रधानमंत्री तब माननीय मुख्यमंत्री थे। ये बात सोनिया गांधी को पता था या नहीं था या भूल गई? अब हैरानी की बात, 10 साल में इन्होंने क्लीन चिट दिलवाया, क्लीन चिट। मर गए अहमद पटेल, अल्लाह उनका भी कर देगा, जो भी करना होगा, हिसाब किताब हम कौन होते हैं। अहमद पटेल से मिलकर सोनिया गांधी ने ऐसी सेटिंग बैठाई कि मोदी जी को क्लीन चिट, बिल्कुल क्लीन, जो कोई ड्राई क्लीनर्स, कोई धोबी उतना धो के साफ नहीं करेगा जो कांग्रेस ने धोकर मोदी जी को साफ करके भारत के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर देश के सर पर, इसी मुसलमानों के सर पर कांग्रेस ने लाके मुसल्लत करवाया। और बोला कांग्रेस बोली, मुसलमानों न घबराओ, अभी तो मोदी जी हैं, अभी एक और आदमी को ला रहा हूं जिसको तारीपार तुम कह रहे हो। खबरदार, जो तुमने तारीपार कहा, मेरे रहते हुए मुसलमानों को मारने पीटने वाला कैसे तारीपार हो जाएगा? मैं उसको भी उठाकर लाता हूं क्लीन चिट देकर और उसको देश का गृह मंत्री बना दूंगा। और अभी तुम रुको, अभी तो एक और आदमी को लाता हूं जिस पर 36 मुकदमे हैं, मठ में बैठा हुआ है। तू ज्यादा उछल रहा है मुसलमान, कांग्रेस बोल रही है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी मैं एक और ला रहा हूं, फिर लाया योगी जी को, फिर कांग्रेस ने कहा, ऐ मुसलमानों, अभी तुमने मुझे पहचाना नहीं है, अभी मेरा एक चेला है, पोस्टर बॉय हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसको हमने पालकर पोसकर बड़ा किया है, अभी तो मैं उसको लाने जा रहा हूं। उसको एक धक्का मारा, वो भाजपा में गया और भाजपा में जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस हेमंता बिस्वा शर्मा का कद ही नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, कांग्रेस ने पैरवी करके मोदी जी का पैर पकड़ के कहा कि नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा को ही बनाइए। सर्बानंद सोनोवाल को हटा के केंद्र में लाया गया और हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाया गया। और हेमंता बिस्वा, मियां मुसलमान को नहीं रहने दूंगा। बेशरम कांग्रेसियों, तुम जवाब देने मार्केट में क्यों नहीं आ रहे हो, जरा बताओ। राहुल गांधी पर ईडी का छापा पड़े तो सारे काले कपड़े पहनकर लोटपोट दिल्ली की सड़कों पर हो रहे थे, भूल गए क्या अंधभक्त मुसलमानों? राहुल गांधी पर छापा, सोनिया गांधी पर ईडी का छापा, तो सब काला कुर्ता काला। वो बेचारे हमारे बूढ़े जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी धोती या कुर्ता और पगड़ी काली पहने हुए थे। अगर आप लोग को फोटो मिले तो लगा दीजिएगा, ये अंधभक्त भूलता बहुत है। सारी दिल्ली काली कर दी इन्होंने और कहा जुल्म हो गया, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और मुसलमानों के घर को उजाड़े जा रहे हैं। ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, मस्जिदों को तोड़े जा रहे हैं, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, बेकसूर नौजवानों को जेल में भेजा जा रहा है, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा। बेशरम कांग्रेसियों, तुम्हें आकर बोलना पड़ेगा। तुम्हारा मुख्यमंत्री शिमला के अंदर और तुम्हारा राज्य मंत्री शिमला के अंदर भाजपा के लोगों को सड़क पर बैठाकर और वहां मुसलमानों के खिलाफ नारे लगवा रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और तुम जो है कह रहे हो, हाँ ये में गलत हुआ तो पहले मुख्यमंत्री को जेल भेजो, पहले उस निर्माण मंत्री को जेल भेजो, पीडब्ल्यूडी के अफसर को जेल भेजो, एमसीडी के अफसर को जेल भेजो। और मस्जिद में हाथ लगने के बाद अगर भारत के मुसलमानों ने फिर भी कांग्रेस को वोट दिया तो लानत है, थू है ऐसे मुसलमानों पर जो कांग्रेस का झंडा उठाते हैं। कांग्रेस आरएसएस की अम्मा और बीजेपी की खाला और नानी है। कांग्रेस ही, मैं बार बार कहता हूं, गंगाधर ही असली शक्तिमान है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश और दुनिया की ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़। धन्यवाद।